welcome to DICS. My name is Dr. Radhika Kalola and today we are going to discuss about immunity. Okay? So अभी बारिश का सीजन चल रहा है, मॉनसून चल रहा है और मॉनसून में बहुत ज्यादा लोग बीमार पड़ते हैं। अब बीमार पड़ने का मेन रीजन क्या होता है? कुछ लोगों की इम्यूनिटी बहुत लो होती है और जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है वो बीमार नहीं पड़ते, पर जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है वो तो यहाँ पे बीमार पड़ते ही पड़ते हैं। ठीक है, तो ये इम्यूनिटी होता क्या है, ये इम्यूनिटी काम कैसे करते हैं और कितने टाइप्स के इम्यूनिटी होते हैं, वही आज हमें देखना है। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बोलूं तो इम्यूनिटी माने क्या? इम्यूनिटी माने जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर्स इनटू योर बॉडी, ठीक है, जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में एंटर करता है, कहां पे एंटर कर रहा है? बॉडी में एंटर कर रहा है। और जब ये बॉडी में एंटर करता है उस टाइम पे हमारा बॉडी इसके अगेंस्ट क्या क्रिएट करता है? इसके अगेंस्ट डिफेंस क्रिएट करता है। ठीक है, और ये जो डिफेंस क्रिएट किया बॉडी ने अगेंस्ट दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट प्रोसेसेस इम्यूनिटी। ओके, मतलब हमारा बॉडी कितना जल्दी इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म कर सकता है, उस प्रोसेस को यहाँ पे इम्यूनिटी बोला जाता है। करेक्ट? तो इम्यूनिटी मेनली यहाँ पे दो टाइप के होता है। इम्यूनिटी मेनली दो टाइप के होता है। तो कौन से दो टाइप की इम्यूनिटी है वही आज हम देख रहे हैं। तो फर्स्ट इम्यूनिटी इज योर इनेट इम्यूनिटी। फर्स्ट इज योर इनेट इम्यूनिटी, ओके, एंड सेकेंड वन इज योर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सेकेंड क्या है? एक्वायर्ड और अडेप्टिव इम्यूनिटी। एक्वायर्ड और अडेप्टिव इम्यूनिटी, ओके, ये दो टाइप की इम्यूनिटी होते हैं, इनेट एंड एक्वायर्ड और अडेप्टिव इम्यूनिटी। अभी हम देखते हैं ये इनेट इम्यूनिटी कैसे काम करता है। तो इनेट इम्यूनिटी के लिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये इम्यूनिटी आपकी बॉडी में बाय बर्थ प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे ही कोई बच्चा यहाँ पे पैदा होता है तो उसकी बॉडी में कौन सा इम्यूनिटी प्रेजेंट होता है? इनेट इम्यूनिटी। मतलब पैदा होते ही हमें जो इम्यूनिटी मिलती है उसे बोला जाता है इनेट इम्यूनिटी। ओके, सेकेंड यहाँ पे जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो बहुत ज्यादा उसका रिस्पॉन्स कैसा होता है? नॉन स्पेसिफिक होता है। कैसा होता है? नॉन स्पेसिफिक रहता है। रिस्पॉन्स इज नॉन स्पेसिफिक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपकी बॉडी में चाहे वायरस आए, चाहे बैक्टीरिया आए, प्रोटोजुआ आए या कुछ भी आए, ठीक है, ये उसी तरीके से इनके अगेंस्ट काम करेगा। यहाँ पे ये ऐसा नहीं बोलेगा इनेट इम्यूनिटी में कि भाई मैं वायरस के अगेंस्ट नहीं काम करूंगा या बैक्टीरिया के अगेंस्ट नहीं काम करूंगा। ये सब के अगेंस्ट आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और ऐसी इम्यूनिटी को क्या बोला जाता है? इनेट इम्यूनिटी। ओके, एंड दिस रिस्पॉन्स इज फास्टर। ये जो इनेट इम्यूनिटी का जो रिस्पॉन्स होता है इट इज वे मोर फास्टर देन दी acquired immunity. Okay, and this innate immunity creates first line of defense in your body. मतलब सबसे पहले जब आपका बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है तो उसको किससे लड़ना पड़ेगा? इनेट इम्यूनिटी से। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो अभी हम देखने वाले। तो इनेट इम्यूनिटी क्या क्रिएट करता है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्रिएट करता है आपकी बॉडी में। डन, ये हो गया इनेट इम्यूनिटी के बारे में। सेकेंड वन इज योर एक्वायर्ड इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी नाम से ही पता चल रहा है, एक्वायर्ड माने आपके बर्थ के बाद आपके बॉडी ने जो जो इम्यूनिटी एक्वायर्ड की है उसे बोला जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जहां पे आती है वहां पे एंटीबॉडीज का रोल आता है। किसका रोल आता है? एंटीबॉडीज का रोल आता है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी देख लिया है कि एंटीबॉडीज क्या होती है और कैसे बनती है। ठीक है, सेकेंड, ये जो इम्यूनिटी होती है दैट इज वेरी स्पेसिफिक। ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी होती है। मतलब लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी चाहिए रहता है। ठीक है, किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एंटीजन के ऊपर कोई और एंटीबॉडी फिट नहीं हो पाएगा। अगर इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना है तो इसके लिए अलग से एक एंटीबॉडी बनाना पड़ेगा, स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाना पड़ेगा, तभी इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो किल कर पाएंगे। डन। सेकंड, यहां पे जो रिस्पॉन्स आता है वो स्लोअर आता है। क्यों रिस्पॉन्स स्लोअर है? बिकॉज यहाँ पे एक्टिवेशन का प्रोसेस होता है जो कि लास्ट क्लास में हमने देखा था। ठीक है, और वो एक्टिवेशन का प्रोसेस कंप्लीट होते होते थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए ये रिस्पॉन्स कैसा होता है? स्लो होता है, जबकि ये रिस्पॉन्स कैसा होता है? फास्ट होता है। डन।
अभी हम देखेंगे इननेट इम्यूनिटी के टाइप्स। तो यहाँ पे जो इननेट इम्यूनिटी है उसके मेनली 3 टाइप है। मेनली यहाँ पे 3 टाइप होता है। फर्स्ट टाइप ऑफ इननेट इम्यूनिटी इज योर फिजिकल बैरियर। क्या है फर्स्ट? फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर माने कुछ फिजिकली प्रेजेंट है जो रोक रहा है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है जो रोक रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी में एंटर होने से? तो फर्स्ट है आपका स्किन। स्किन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपकी बॉडी में एंटर नहीं होने देता, वो एक फिजिकल बैरियर की तरह काम कर रहा है। अगर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कोई सेल या टिश्यू तक पहुंचना है तो सबसे पहले उसको इन्वेड करना पड़ेगा आपकी स्किन को। तो स्किन उसको रोकने से रोकता है, मतलब अंदर जाने से उसका रोकता है। और ये जो रोक रहा है यहाँ पे वो एक बैरियर क्रिएट कर रहा है। वो कैसा बैरियर है? यहाँ पे फिजिकल बैरियर है। ओके, नाउ सेकेंड फिजिकल बैरियर इज योर म्यूकस मेम्ब्रेन। ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो आपके ओरल कैविटी में प्रेजेंट होती है। कहां पे प्रेजेंट होती है? ओरल कैविटी। आपका जो माउथ है उसका जो इनर लाइनिंग है ना, एकदम शाइनी स्किन प्रेजेंट होता है। दैट शाइनी स्किन इज नोन एज म्यूकस मेम्ब्रेन। मतलब ओरल कैविटी में से भी आपकी बॉडी में इन्वेड ना कर पाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके लिए वहां पे जो बैरियर प्रेजेंट है, दैट बैरियर इज योर म्यूकस मेम्ब्रेन। ओके, this is your second barrier. Now second type is your chemical barrier. Second type is your chemical barrier. Second type क्या है? chemical barrier. और ये chemical barrier में mainly यहाँ पे 3 टाइप आते हैं। तो first is your HCl. ये HCl कहाँ होता है? HCl आपके स्टमक में होता है, राइट? जो आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। याद आया? डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ HCl नाम का एसिड होता था। This acid is known as hydrochloric acid. और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका pH is around 2। ठीक है, मतलब ये हाईली एसिडिक होता है। जब भी फूड के साथ साथ कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर स्टमक तक पहुंच जाता है तो उसको किल करने का काम कौन कर रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो ये डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आपको कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है? इननेट इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज योर सलाइवा। सलाइवा में भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम कर रहा है। जो आपके फूड में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको आगे ना जा पाए, उसके लिए सलाइवा में भी कंपोनेंट होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ केमिकल बैरियर। एंड लास्ट वन इज योर टीयर्स। क्या होते हैं टीयर्स? जो आपके आंसू होते हैं ना, इट इज वेरी फनी बट यस, आंसू भी होते हैं, वो भी आपका केमिकल बैरियर प्रोवाइड करता है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो इननेट इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। डन? एंड लास्ट वन इज योर सेल्यूलर डिफेंस। लास्ट वन इज योर सेल्यूलर डिफेंस। सेल्यूलर डिफेंस माने यहाँ पे कुछ सेल्स होंगे जो बॉडी को डिफेंड कर रहे हैं अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कौन से सेल्स होंगे? फर्स्ट सेल इज योर मोनोसाइट। फर्स्ट सेल इज योर मोनोसाइट। और ये जो मोनोसाइट है, मोनोसाइट कैसे डिफेंड करता है? तो पहले तो मोनोसाइट क्या है? मोनोसाइट हमने लास्ट वीडियो में ही देख लिया था। जो टाइप ऑफ सेल्स हमने देखा था, टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, उसमें WBC के ये टाइप है मोनोसाइट। ओके, ये जो मोनोसाइट होता है, सपोज दिस इज योर मोनोसाइट। ओके, ये सेल है और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखेगा, ये पूरा उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंगल्फ कर लेगा। ओके, एंगल्फ करके उसको किल कर देता है। दैट इज नोन एज योर सेल्यूलर डिफेंस। तो सेल्यूलर डिफेंस में फर्स्ट हमने क्या देखा? मोनोसाइट, जो कि फेगोसाइटोसिस कर रहा है। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज योर न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट वन इज न्यूट्रोफिल्स। ये जो न्यूट्रोफिल्स है ये भी WBC का ही टाइप है। और न्यूट्रोफिल भी यहाँ पे क्या करता है? आपके कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फेगोसाइटोसिस करके उसको किल करने का काम करता है। डन? तो ये हो गया आपका इननेट इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी में 3 टाइप है। फर्स्ट वन इज योर फिजिकल बैरियर, सेकेंड इज योर केमिकल बैरियर एंड लास्ट वन इज योर सेल्यूलर डिफेंस। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो मेनली 2 टाइप का होता है। मेनली इट इज ऑफ 2 टाइप। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एक होता है आर्टिफिशियल और एक होता है आपका नेचुरल। फर्स्ट वन इज योर आर्टिफिशियल एंड सेकेंड वन इज योर नेचुरल इम्यूनिटी। ठीक है, सो सॉरी।
सेकेंड वन इज योर नेचुरल इम्यूनिटी. ओके, फर्स्ट वन इज योर आर्टिफिशियल एंड सेकेंड वन इज योर नेचुरल. जो फर्स्ट यहाँ पे आर्टिफिशियल है, माने यहाँ पे जो एंटीबॉडीज बन रहे वो हमारा बॉडी सामने से नहीं बना रहा, यहाँ पे कुछ बॉडी को इंड्यूस किया जा रहा है एंटीबॉडीज बनाने के लिए. ठीक है, इसलिए इसका नाम है आर्टिफिशियल. ओके, जबकि यहाँ पे बॉडी नेचुरली बना रहा है, कोई चीज हमने बाहर से डाली नहीं जो बॉडी को इंड्यूस करते हैं एंटीबॉडी बनाने के लिए. ओके, कुछ भी यहाँ पे बाहर से नहीं डाला, नेचुरली हमारा बॉडी यहाँ पे क्या बना रहा है, एंटीबॉडीज बना रहा है. बट यहाँ पे तुम बाहर से कुछ डाल रहे हो जिसकी वजह से बॉडी इंड्यूस हो रहा है टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. फाइन. तो आर्टिफिशियल जो है उसमें भी दो टाइप होते हैं. वन इज योर एक्टिव एंड सेकेंड वन इज योर पैसिव. सेकेंड क्या हो गया, सेकेंड हो गया आपका पैसिव. ठीक है, जो एक्टिव है उसमें वैक्सीन्स आएगी. क्या आएगा आपका, वैक्सीन्स आएगी. वैक्सीन्स कैसे आ रही है, बिकॉज वैक्सीन तुमने बाहर से ली है. ठीक है, इंड्यूस किया, किससे इंड्यूस किया, बॉडी को वैक्सीन से इंड्यूस किया. राइट, जब भी वैक्सीन ले रहे हो तो ये काम कैसे कर रही है वैक्सीन, वो हम अलग वीडियो में देखेंगे. बट जब भी वैक्सीन ली जाती है तब इसके रिस्पॉन्स में हमारा बॉडी क्या बनाता है, इसके रिस्पॉन्स में हमारा बॉडी बनाता है एंटीबॉडीज. इसलिए ये हो गया आर्टिफिशियल, और हमारा बॉडी खुद बना रहा है एंटीबॉडी, इसलिए ये हो गया आपका एक्टिव. ओके, एक्टिव रिस्पॉन्स. एंड नेक्स्ट वन इज योर पैसिव रिस्पॉन्स. पैसिव रिस्पॉन्स में क्या होता है, तुम बाहर से ही ले रहे हो बट यहाँ पे तुम्हारा बॉडी खुद नहीं बना रहा. अगर तुम्हें कोई स्नेक बाइट हुआ है तो उस टाइम पे तुम क्या लेते हो, एंटीवेनम. राइट, ये जो एंटीवेनम ले रहे हो, ये एंटीवेनम क्या है, आपका बॉडी ने बनाया नहीं, इसको बाहर से लिया गया, ये बाहर से रेडीमेड फॉर्म में इसको लिया गया. आपकी बॉडी ने यहाँ पे कुछ नहीं किया है. ठीक है, आपका स्नेक बाइट हुआ, आपको स्नेक ने काटा और स्नेक बाइट के अगेंस्ट आपने क्या किया, एंटीवेनम ले लिया. मतलब आपकी बॉडी ने आपने डाल लिया, बट आपकी बॉडी ने कुछ भी नहीं बनाया यहाँ पे. क्लियर? दिस इज योर एक्टिव एंड पैसिव व्हिच कम्स अंडर द आर्टिफिशियल इम्यूनिटी. इन नेचुरल आल्सो देयर आर ऑफ टू टाइप. One is your active and second one is your passive. जैसे मैंने पहले बताया आपको कि नेचुरल इम्यूनिटी माने आपका बॉडी को कोई इंड्यूस नहीं कर रहा है एंटीबॉडी बनाने के लिए, आपका बॉडी खुद ही बना रहा है एंटीबॉडीज. ठीक है, तो एक्टिव फॉर्म में क्या होता है, जब कोई भी इंफेक्शन होता है, जब कोई भी इंफेक्शन कॉज हुआ, आपको कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ आपकी बॉडी में, उस टाइम पे जो एंटीबॉडीज बनेंगे, ठीक है, इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में, दैट इज योर एक्टिव इम्यूनिटी. ओके, विच कम्स अंडर योर नेचुरल इम्यूनिटी. क्योंकि वो नेचुरली ये प्रोसेस हो रही है, इसको किसी ने इंड्यूस नहीं किया, नेचुरली कोई इन्फेक्शन आया और नेचुरली उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या बना, एंटीबॉडी बना. क्या बना, एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुए. ठीक है, अभी इसमें पैसिव क्या होगा, पैसिव में यहाँ पे हमारा बॉडी एंटीबॉडीज नहीं बना रहा, मतलब तुम बाहर से ले रहे हो नेचुरल फॉर्म में, तो वो कहां से लेते हो, मदर मिल्क. इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल इज योर मदर्स मिल्क. जो मदर्स मिल्क होता है विच इज ऑल्सो नोन एज कोलेस्ट्रॉम. क्या बोलते हैं उसको, कोलेस्ट्रॉम. ठीक है, और ये जो कोलेस्ट्रॉम है, कोलेस्ट्रॉम के अंदर एंटीबॉडीज होते हैं. ठीक है, जो बेबीज को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, जो बेबीज के अगेंस्ट कोई बेबी के बॉडी के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाता है तो उसको किल करने का काम करता है, क्योंकि मदर मिल्क में क्या रहता है, एंटीबॉडी रहता है. ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी. ओके, तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कि वैक्सीन्स कैसे बनती है. ठीक है, और ये जो वैक्सीन्स होती है उसका रोल क्या होता है, वैक्सीन काम कैसे करती है हमारी बॉडी में. तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.